आज का आपका जो टॉपिक है हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार। और हिंदी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जान लीजिए कि 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 5 से 7 भी आ सकता है। असिस्टेंट ऑपरेटर में 13 क्वेश्चन आया था। 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 13 क्वेश्चन था हिंदी साहित्य का। तो इसमें हम पुरस्कार को नीचे रखे हुए हैं। यहाँ पे खाली हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे केवल सम्मिलित किए हैं। और इसके बाद इसमें देखेंगे आप तो सीधे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न, और इसमें जो पुरस्कार है जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, भारत भारती सम्मान, ये सभी सम्मान हम नीचे शामिल किए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न 807 क्वेश्चन है टोटल। 807 क्वेश्चन कराने के बाद उसके बाद हम आपको, या तो पहले ही हम पहले पुरस्कार ही बताते हैं। नीचे चलिए एकदम लास्ट पेज पे चलिए, वहाँ पे हम आपको पहले पुरस्कार ही बताते हैं। पुरस्कार के बाद तब इस पे आएंगे, यानी तब क्वेश्चनों पे आएंगे। पूरा देखिए यहाँ पे आपका हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले आपका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके पहले क्या है? उसके पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से चालू करिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया जाता था, कब से चालू किया गया है, क्या क्या दिया जाता है, इसके बारे में पहले जान लीजिए। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन तो आपका एकदम फिक्स है, जान लीजिए। चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपीएसआई का हो, कोई भी हो, यहाँ से हिंदी अगर उसमें पूछ रहा है तो यहाँ से याद रखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा से सम्मानित साहित्यकार, मतलब सम्मानित साहित्यकार जो होते हैं उनको दिया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र साथ में नगद राशि, वर्तमान में 50,000 रुपया दिया जाता है। ठीक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी अंग्रेजी यानी कुल टोटल देखेंगे तो 24 भाषाओं को कौन सा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले यानी 1955 में बात करेंगे तो 1955 में सबसे पहले हीम तरिंगड़ी जो काव्य है, काव्य इसका जो यानी किस प्रकार की विधा है, तो एक काव्य है। और एक किसकी है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है। और दूसरा है तो 1956 में पद्मावत को दिया गया था, जो ये संजीवनी व्याख्या है, यानी व्याख्या है वासुदेव शरण अग्रवाल की। अगर केवल पद्मावत रहेगा तो मलिक मोहम्मद जायसी आ जाएंगे, लेकिन पद्मावत संजीवनी व्याख्या रहेगी तब आप वासुदेव शरण अग्रवाल को करेंगे। इनको 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1957 में दिया गया था बौद्ध धर्म दर्शन, यानी एक किस विधा है, तो इसकी विधा है दर्शन की। और आचार्य नरेंद्र देव इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। 1958 में मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास से रिलेटेड है। और राहुल सांकृत्यायन को ये पुरस्कार दिया गया था, ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ नहीं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1959 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिया गया था, जो एक निबंध विधा है, इसकी विधा निबंध है और ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ठीक है। 1956 में देखेंगे तो 1960 में तो कला और बूढ़ा चाँद एक काव्य संग्रह है। और यह किसका है, तो सुमित्रानंदन पंत जी का है। इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। भूले बिसरे चित्र, यानी आगे है 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास इसकी विधा है। और भगवती चरण वर्मा इसके लेखक हैं, याद रखिएगा। 1962 एक ऐसा वर्ष था जिस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, किसी को भी नहीं प्रदान किया गया था। उसके बाद 63 में देखेंगे तो 1963 में प्रेमचंद्र की एक मतलब प्रेमचंद्र कलम का सिपाही जीवनी है इनका, ये दिया गया है। तो ये अमृत राय इनके लेखक हैं, प्रेमचंद्र नहीं लेखक है, ये याद रखिएगा, इनके लेखक हैं अमृत राय। ठीक है। और 1964 में आंगन के द्वार एक काव्य विधा है, इसकी विधा क्या है, काव्य है। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी की ये पुस्तक है। 1965 में रस सिद्धांत यानी विवेचना इसकी विधा है। और ये डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक हैं, इसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक। 1966 में मुक्तिबोध को दिया गया था, जो एक उपन्यास है। और ये जैनेन्द्र कुमार जी का ये पुस्तक है, यानी इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। 1967 में देखेंगे तो अमृत और विष इसका ये उपन्यास विधा है इसकी। और अमृत और विष के लेखक कौन है, तो अमृत से अमृतलाल नागर हैं, अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं। 1967 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था।
1968 में देखेंगे तो दो चट्टानें यानी एक काव्य विधा है इसकी, और ये हरिवंश राय बच्चन के यानी अमिताभ बच्चन के पापा जी। ठीक। आगे 1969 में देखेंगे तो राग दरबारी जो उपन्यास संग्रह है, और यह श्रीलाल शुक्ल जी का है। इनको दिया गया था राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में। ठीक। 1970 में देखेंगे तो निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है, और रामविलास शर्मा जी की यानी कृति है। 1971 में देखेंगे तो ये कविता के नए प्रतिमान साहित्यिक आलोचना ये की गई है, और ये नामवर सिंह की पुस्तक है, यानी नामवर सिंह इसके लेखक हैं। इनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1972 में देखेंगे तो बुनी हुई रस्सी एक काव्य संग्रह है, और ये भवानी प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं। इनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1973 में देखेंगे तो आलोक पर्व ये निबंध है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। इनको 1973 में ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1974 में किसको दिया गया था तो मिट्टी की बारात यानी काव्य संग्रह है, शिव मंगल सिंह सुमन इनकी ये पुस्तक है, मिट्टी की बारात, और इसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे है 1975 में तमस को दिया। तमस एक उपन्यास है, याद रखिएगा, भीष्म साहनी जी की ये पुस्तक है तमस। इसको दिया गया था 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1976 में मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास का इसकी विधा है, और यशपाल लेखक हैं इसके। इनको 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1977 में देखेंगे तो चुका भी हूँ मैं नहीं एक काव्य इसकी विधा है काव्य, और शमशेर बहादुर सिंह इसके लेखक हैं। इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1978 में देखेंगे तो उतना वह सूरज है ये भी काव्य है, और ये भरत भूषण अग्रवाल हैं, इनको दिया गया था। 1979 में देखेंगे तो कल सुनना मुझे एक काव्य संग्रह है। ये सुदामा पांडे धूमिल याद रखिएगा, इनकी ये धूमिल ही, सुदामा पांडे नहीं लिखा रहता है, धूमिल ही केवल लिखा रहता है। कल सुनना मुझे एक किसकी कृति है तो धूमिल की। इनको 1979 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1980 में देखेंगे तो जिंदगी नामा यानी जिंदा रुख उपन्यास है, कृष्णा सोबती का। इनको दिया गया था 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे 1981 में देखेंगे तो ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह है, त्रिलोचन शास्त्री जी का है। इनको दिया गया था जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे चलते हैं। आगे देखिए, जैसे देखिए पेपर में आपके कहाँ से आएगा कोई निश्चित नहीं है। ये नहीं कि 2022 का 2023 का पढ़ लेंगे तो आपके पेपर में आ जाएगा। सीधे 2005 में, 2010 में, 1966 में ये सब पूछा जा रहा है कहीं से, यानी पूरा आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं। 1982 देखेंगे तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर ये व्यंग है, हरिशंकर परसाई जी का है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1983 में देखेंगे कि तो खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1984 में लोग भूल गए हैं यानी रघुवीर सहाय जी का है। इनको दिया गया था 1984 में। 1985 में कव्वे और काला पानी एक कहानी संग्रह है, ये निर्मल वर्मा जी का है। इनको दिया गया था 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1986 में अपूर्व यानी काव्य संग्रह है, केदारनाथ अग्रवाल जी का है। इनको दिया गया था। 1987 में मगध एक काव्य है, श्रीकांत वर्मा जी का। इनको दिया गया था। और 1988 में अरण्य यानी काव्य संग्रह ये भी है, नरेंद्र मेहता जी को इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। आगे 1989 देखेंगे तो 1989 है अकाल में सारस एक काव्य संग्रह है, केदारनाथ सिंह जी का है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1989 में दिया गया था। 1990 में देखेंगे तो नीला चाँद, ये जो ब्लैक किया हुआ है ये जान लीजिए कि एग्जाम में पूछा हुआ है, आज जो नहीं ब्लैक किया हुआ है उसको आपको पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि अब वो पूछेगा। ठीक। तो नीला चाँद ये उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह जी का है। इनको 1990 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1991 में देखेंगे तो किसको दिया गया था, ये मैं वक्त के हूँ सामने एक काव्य संग्रह है, गिरिजा कुमार माथुर जी का है। इनको दिया गया था। 1992 में ढाई घर उपन्यास है, गिरिराज किशोर जी का है। इनको दिया गया था। 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर जी का है। इनको 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। 1994 में कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह है, अशोक वाजपेयी का। इसको दिया गया था।
और 1995 में कोई दूसरा नहीं, ये भी काव्य संग्रह है, कुंवर नारायण जी का, इनको दिया गया था। और 1996 में देखिए मुझे चाँद चाहिए, एक जो है कह रहे हैं कि मुझे चाँद चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई होगा उनका, तो उनसे मांगा होगा तो उसी पे लिख दिए हैं कि हमको चाँद चाहिए, मुझे चाँद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी का है, ये बहुत जो है प्रेमी किस्म के आदमी थे, और इन्होंने अपने प्रेमिका के लिए ये लिख दिया था मुझे चाँद चाहिए, हैं 1996 में। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दिल पे न लीजिएगा, ये हम नहीं जान रहे हैं सुरेंद्र कौन है, बस यही इतना जानते हैं कि 1996 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 97 में दिया गया है अनुभव के आकाश में चाँद, इसको दिया गया है, ये लीलाधर जगुड़ी हैं, लीलाधर जगुड़ी को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। 1998 में देखेंगे तो नए इलाके में अरुण कमल जी का है, ठीक। और 1999 में देखेंगे तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल जी का है, यानी इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। और इस जो है इसको 1999 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2000 में किसको दिया गया था, तो हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल को दिया गया था। और 2001 में कलिकथा बाया बाईपास, याद ये पूछ चुका है, कलिकथा बाया बाईपास ये अलका सरावगी का है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में दिया गया था इनके इस उपन्यास के लिए। 2002 में देखेंगे तो दो पंक्तियों के बीच एक काव्य संग्रह है, राजेश जोशी जी का है, इनको दिया गया था। 2003 में कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर जी का है, इनको दिया गया था। 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह ये भी है, ये बीरेन डंगवाल जी का है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2005 में क्यात उपन्यास है, ये मनोहर श्याम जोशी जी का है, इनको दिया गया था। और 2006 में संशयात्मा यानी एक काव्य संग्रह है, ज्ञानेंद्र पति को दिया गया था। 2007 में इन्हीं हथियारों में ये उपन्यास है, अमरकांत जी को दिया गया था। और 2008 में कोहरे में कैद रंग, ये गोविंद मिश्र जी का है, उपन्यास संग्रह है, इसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2009 में देखेंगे तो 2009 में हवा में हस्ताक्षर, एक कैलाश वाजपेयी जी का है, हवा में हस्ताक्षर। और 2010 में मोहनदास ये नाम है कहानी का, और ये उदय प्रकाश जी इसके लेखक हैं, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2011 में देखेंगे तो रेहन पर रघु उपन्यास है, काशीनाथ सिंह जी का, इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 में। 2012 में देखेंगे तो पत्थर फेंक रहा हूँ, चंद्रकांत देवताले जी का, इनको दिया गया था। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास मृदुला गर्ग का है। 2014 में विनायक को दिया गया था रमेश चंद शाह जी को। ये जान लीजिए कि 2000 से ऊपर देखिए यहाँ पे लगभग सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो 2000 से जो ऊपर दिए गए हैं पुरस्कार उसको आप ज़रूर याद रखिएगा, 2000 से 2023 तक का, ठीक। 2015 में आग की हंसी, इसके लिए रामदरस मिश्र जी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2016 में देखेंगे तो 2016 में परिजात के लिए दिया गया था नासिरा शर्मा जी को। और 2017 में विश्व मिथक सरित सागर साहित्य समालोचन है, रमेश कुंतल मेघ जी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा ये उपन्यास है, ये चित्रा मुदगल को, इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2019 में छीलते हुए अपने को कविता है, नंदकिशोर आचार्य जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2020 में टोकरी में दिगंत यानी थेरी गाथा का है, ये कविता है, ये अनामिका इसके लेखक हैं, इनको दिया गया था, लेखिका हैं। देखिए 2020 में हो गया टोकरी में दिगंत। और 2021 में सम्राट अशोक एक नाटक है इनकी, एक किसका है तो दया प्रकाश सिन्हा को, इनको दिया गया था। 2022 में देखिए इसमें नहीं दिया गया था, इसलिए हम लिख दिए यहीं पे, तुमड़ी के शब्द, 2022 में तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण जी को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2023 में मुझे पहचानो, ये संजीव जी का है, इसको दिया गया, ठीक। मुझे पहचानो याद रखिएगा, 2022-23 तो याद रखिएगा, लेकिन 2000 से ऊपर सभी को याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की तरफ। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, इसको कब दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा जो है पूछा था, अभी आरो में पूछा था, समास का विलोम शब्द क्या होता है, समास का व्यास, ठीक, द्वारा यहाँ देखिए भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार जो है।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने किया था। 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में लिखी जाने वाली कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किंतु 2018 में अंग्रेजी भाषा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है वहाँ से। वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए मतलब प्रदान किया जाता था, लेकिन इसके बाद यह पुरस्कार लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए भी दिया जाने लगा। ठीक है, अब कौन कौन दिया गया है, कब कब दिया गया है, किस कृति के लिए दिया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1968 में बात करें, 1968 में जो चौथा दिया गया था ये चिदम्बरा को दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। और इसके बाद 1972 में देखेंगे तो उर्वशी को दिया गया था, रामधारी सिंह दिनकर जी को। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी कृति है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। और 1982 में यामा को दिया गया था, महादेव, बहुत बार पूछा गया है। 1992 में संपूर्ण इतिहास साहित्य को दिया गया था, नरेश मेहता जी को। 1999 में संपूर्ण साहित्य निर्मल वर्मा जी को दिया गया था हिंदी के लिए, और गुरुदयाल जी को दिया गया था पंजाबी के लिए, याद रखिएगा, संपूर्ण साहित्य में। और 2005 में किसको दिया गया था, तो 2005 में दिया गया था ये संपूर्ण साहित्य कुंवर नारायण जी को। और 2009 में संपूर्ण साहित्य अमरकांत श्रीलाल शुक्ल जी को दिया गया था। और 2013 में दिया गया था संपूर्ण साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह जी को। 2017 में दिया गया था कृष्णा सोबती जी को, संपूर्ण साहित्य के लिए ही। अब आते हैं व्यास सम्मान पे। व्यास पुरस्कार देखिए क्या है, तो व्यास पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए नगद प्रदान किया जाता है। आगे देखिए 1991 में, यानी पहली बार किसको दिया गया, तो 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। और 1992 में नीला चाँद उपन्यास है, ये डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को दिया गया था, ये पूछ चुका है। 1993 में मैं वक्त के सामने हूँ, एक गिरिजा कुमार माथुर जी को दिया गया था। 1994 में सपना अभी भी, ये धर्मवीर भारती जी को दिया गया था। और 1995 में आत्मजयी एक कुंवर नारायण जी को दिया गया था व्यास सम्मान। आगे बात करेंगे 1956 में, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को दिया गया था। और 1997 में उत्तर कबीर काव्य है, ये केदारनाथ जी सिंह जी को, उनको दिया गया था। 1998 में 5 आंगनों वाला घर, ये गोविंद मिश्र जी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1999 में विश्रामपुर का संत, वो श्री लाल शुक्ल जी को दिया गया था। आगे 2000 में बात करेंगे, 2000 में किसको दिया गया था, तो देखिए 2000 में दिया गया था कि पहला गिरमिटिया एक गिरिराज किशोर जी को दिया गया था। 2001 में आलोचना ये है रमेश चंद्र शाह जी को दिया गया था। 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया था। आगे देखेंगे 2003 में, तो 2003 में दिया गया था आवा को, ये चित्रा मृदुगल जी को दिया गया था 2000 इसमें। इसके बाद 2004 में कठगुलाब उपन्यास है, मृदुला गर्ग को दिया गया था। 2005 में कथा सतीसर, ये चंद्रकांता का है, इनको दिया गया था। 2006 में कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव जी का है, इसको दिया गया था, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2007 में समय सरगम कृष्णा सोबती जी को दिया गया। 2008 में एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी जी को दिया गया था। ठीक है, 2009 की बात करेंगे तो इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी को दिया गया था व्यास सम्मान। 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया था। 2011 में आम के पत्ते रामदरस मिश्र जी को दिया गया था। 2012 में न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली जी को दिया गया था, ये उपन्यास है। 2012 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था।
2013 में बात करेंगे तो व्योमकेश दरवेश विश्व को दिया गया था। ये संस्मरण है और ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई है। 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का कालानुक्रम अध्ययन एक कमल किशोर गोयनका जी को दिया गया था व्यास सम्मान। 2015 में क्षमा सुनीता जैन को दिया गया था। 2016 में काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से ये सुरेंद्र शर्मा जी को दिया गया था 2016 में। 2017 में देखेंगे तो 2017 में दुखम सुखम ये ममता कालिया को दिया गया था। और 2018 में जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था। 2019 में कागज की नाव नासिरा शर्मा जी को दिया गया था। 2020 में पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी शरद पगारे जी को दिया गया था। 2021 में महाबली नाटक जो है असगर वजाहत के द्वारा इनको दिया गया था व्यास सम्मान। आगे बात करेंगे सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, कब इस चालू हुआ, इसके बाद सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है, 3-4 पुरस्कार और है, भारत भारती सम्मान है। देखिए सरस्वती सम्मान ये भी के बिलरा फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष तक की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस पुरस्कार में साल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। सबसे ज़्यादा दी जाती है 15 लाख रुपया। ठीक, आगे बात करेंगे तो सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था और 1991 में ही पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में इनको उनको 1991 में दिया गया था। 1969 में ये लिखे थे। नीड का निर्माण फिर 1970 में दिया गया था और बसेरे से दूर 1977 में था। इनको ये 4 कृतियां हैं इनकी, क्या क्या, एक क्या भूलूं क्या याद करूं, एक नीड का निर्माण फिर, एक बसेरे से दूर और एक 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 सम्मान हैं, 4 कृति हैं जो कब कब लिखी गई हैं तो एक 1969 में, एक 1970 में, एक 77 में, एक 85 में इनको जो है प्रदान किया गया था 1991 में। ठीक है, अब देखिए तो सरस्वती सम्मान याद रखिएगा। एक 1991 में आत्मकथा इनकी जो थी 4 भागों में उनको दिया गया था। उसके बाद गोविंद मिश्र को 2013 में धूल पौधों पर इसको दिया गया था और रामदरस मिश्र जी को 2021 में मैं तो यहाँ हूँ इनको दिया गया था। इसके बाद देव पुरस्कार विजेता कौन है, तो देव पुरस्कार विजेता देखिए लेखक हैं दुलारे लाल भार्गव। ये इनकी रचना है दुलारे दोहावली और राम कुमार वर्मा ये चित्ररेखा इनकी रचना इनको दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो इनके बारे में बात करते हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार के बारे में। देखिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तो ये रचना है, ये रचनाकार हैं, किनको ये दिया गया है तो लोकायतन के लिए सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया है। शिलान्यास के लिए यज्ञदत्त शर्मा जी को। 64 रूसी कविताएं हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है। अमृत लाल नागर को दिया गया है। कलम का सिपाही अमृत राय जी को दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। ठीक, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी को दिया गया था। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन जी को दिया गया था। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार मिश्र जी को दिया गया था और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी को दिया गया था। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। और झिन झिन बिन चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह जी को जो है दिया गया था। मंगला प्रसाद पारितोषिक क्या है, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक ये देखिए रचना और रचनाकार हैं। वियोगी हरि इनकी रचना है वीर सतसई जी की। वियोगी हरि की रचना क्या है, वीर सतसई, इसको दिया गया था मंगला प्रसाद पारितोषिक। पद्म सिंह शर्मा जी का है बिहारी सतसई की भूमिका, इनको दिया गया था। हरिऔध जी की है प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त साकेत के लिए दिया गया था। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए दिया गया था और गंगा प्रसाद उपाध्याय जी को जीवन चक्र के लिए जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया था।
आगे है रामचंद्र शुक्ल जी को रस मीमांसा के लिए दिया गया था, महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा के लिए, जैनेन्द्र जी को परख के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर के लिए, और डॉक्टर संपूर्णानंद को समाजवाद के लिए, और नरेश मेहता जी को संशय की एक बात के लिए जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत भारती सम्मान क्या है? तो भारत भारती सम्मान सबसे पहले दिया गया था महादेवी वर्मा को 1982 में, और धर्मवीर भारती जी को 1990 में, और जगदीश गुप्त जी को 1998 में ये जो है भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिए अब ये है आपका, वही है भारत भारती सम्मान ही है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी को 2001 में दिया गया था। ठीक, इसके बाद बात करेंगे नामवर सिंह को 2005 में दिया गया था। परमानंद श्रीवास्तव जी को 2006 में, रामदरस मिश्र जी को 2007 में दिया गया था। केदारनाथ सिंह जी को 2008 में। अब कहेंगे कि याद कैसे होगा? याद करने का एक आसान तरीका है कि बार बार देखिए, सबसे आसान तरीका है, उससे आसान कोई नहीं। बार बार जब देखेंगे तो कहाँ जाएगा। अशोक वाजपेयी जी को 2008 में दिया गया था। महीप सिंह को 2009 में, कैलाश वाजपेयी जी को 2010 में दिया गया था। गोविंद मिश्र जी को 2011 में, और गोपाल दास नीरज जी को 2012 में, दूधनाथ सिंह जी को 2013 में, और काशीनाथ सिंह जी को 2014 में जो है भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। विश्वनाथ त्रिपाठी जी को दिया गया था 2015 में। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी को 2016 में दिया गया था। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी को 2017 में, उषा किरण खान जी को 2018 में, और डॉक्टर सूर्य बाला जी को 2019 में दिया गया था। पांडेय शशि भूषण सीतांशु जी को 2020 में दिया गया था। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को 2021 में भारत भारती सम्मान दिया गया था। सलाका सम्मान देखिए इसके बाद। सलाका सम्मान सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को 1986 से 87 में दिया गया था। विष्णु प्रभाकर जी को 1987 से 88 में, गिरिजा कुमार माथुर जी को 1988 से 89 में दिया गया था। त्रिलोचन शास्त्री जी को 1989 से 90 में दिया गया था। डॉक्टर नामवर सिंह को 1990 से 91 में, और विजयेंद्र स्नातक जी को 1994 से 95 में दिया गया था, और नरेंद्र कोहली जी को 1995 से 96 में दिया गया था। ठीक, ये सलाका सम्मान। 2-4 और हैं, तो ये विजयेंद्र स्नातक 1994 से 95 हो गए, नरेंद्र कोहली 95 से 96, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खू 96 से 97, और निर्मल वर्मा को 1997 से 98 में, गोपाल प्रसाद व्यास जी को 1998 से 99 में यह पुरस्कार दिया गया था। हाँ? इसके बाद देखेंगे भीष्म साहनी जी को कब दिया गया था? तो 1999 से 2000 में, कृष्णा सोबती को 2002 से 1 में, 2001 से 2 में, क्या है 2000 से 2001 में, रामदरस मिश्र जी को 2001 से 2002 में, कमलेश्वर जी को 2002 से 2003 में, राजेंद्र यादव जी को दिया गया था 2003 से 4 में, नेमी चंद्र जैन को 2004 से 5 में, और कुंवर नारायण जी को 2005 से 6 में, और मनु भंडारी को 2006 से 7 में सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रभास जोशी को 2007 से 8 में दिया गया था। केदारनाथ सिंह जी को 9 से 10 में दिया गया था, और अरविंद कुमार को 10 से 11 में, और मैनेजर पांडे को 2016 से 17 में, जावेद अख्तर को 2017 से 18 में, और डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को 18 से 19 में सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। एक इसके बाद आपका व्यक्ति विशेष विविध में है। व्यक्ति विशेष में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है निहार, ये सभी पूछ चुका है दोनों। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास जो है मैला आंचल है, इसको दिया गया था। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम जो है काव्य कृति है क्या? तो ये जूही की कली। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है उर्वशी। ठीक, इसको दिया गया था। और निर्मल, आगे देखिए, निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे है। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख है, और निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से सारे आपके जो है होते हैं, नहीं, प्रमुख ग्रंथ और महाकाव्य रचनाएं एवं उनसे संबंधित है। जैसे पद्मावत की भाषा क्या थी, बहुत बार पूछा जाता है। अवधी भाषा। रामचरितमानस की भी अवधी भाषा। रामायण की संस्कृत भाषा। कवितावली की ब्रज भाषा, और भक्तमाल की आपकी देवी ब्रज भाषा है, और सूर सागर की ब्रज भाषा,
प्रिय प्रवास की खड़ी बोली है। बिहारी सतसई की आपकी ब्रजभाषा है। ठीक। अब पृथ्वीराज रासो आपका ब्रजभाषा में है। विद्या सुंदर देवसेन कृत ये आपका बांग्ला भाषा में, याद रखिएगा। विविध में देखिए, विविध में देखिए, विविध में हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदी के प्रथम कवि और सिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो सरहपा माने जाते हैं। सरहपा। हिंदी के प्रथम जो रचना है साहित्यिक वो श्रावकाचार्य देवसेन जी की कृति है। और हिंदी गद्य की सर्वप्रथम युग किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक कहानी किसको मानी जाती है? इंदुमती मानी जाती है, जो किशोरी लाल गोस्वामी इनकी कृति है। हिंदी के प्रथम मौलिक गद्य कथा कौन है? तो रानी केतकी की कहानी, जो मुंशी इंसा अल्लाह खान जी की है। ठीक। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन है? पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी का। हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये भी पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के प्रथम महाकवि महाकाव्यकार कौन है? तो चंद्र बरदाई जी हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ठीक। आगे इसी पे दाएं पेज पे देखिए आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी बादल की मृत्यु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक है। हिंदी में प्रथम जीवनी। जब अंग्रेजी पढ़ाई तो बता दें। पूछेगा तो बता देंगे, इसी में होगा। हिंदी में प्रथम जीवनी देखिए भक्तमाल जी क्या है। और हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक ये नहुप है। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसको कहते हैं? तो लक्ष्मीपुरा जी को, लक्ष्मीपुरा को। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र क्या है? तो पद्म पराग। और हिंदी का प्रथम ग्रंथ पौम चरियु है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ क्या है? पौम चरियु। हिंदी के प्रथम चलचित्र फिल्म सत्यवादी हरिश्चंद्र। और हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन है? तो आलम आरा। बहुत बार ये दोनों पूछा है। हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन है? तो कहीं आया था व्याकरण का, इसको सही शुद्ध वर्तनी लिखा, मतलब व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? तो व्याकरण यही यथा है। तो जेसुआ केटलर आपको बताए ही हैं। हिंदी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन था? तो अमीर खुसरो था। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो जी ही हैं। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक। दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता सरहपा हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आगे, तो हिंदी का प्रथम यात्रा चरित्र सरयू पार की यात्रा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। और पहला पहला भारत में पहला समाचार पत्र देखेंगे तो बंगाल गजट द जेम्स हिकी द्वारा 1726 में शायद पेश किया गया था क्या। ठीक है। और ये उदंत मार्तंड 1826 में पेश किया गया था, याद रखिएगा। ठीक। हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है संवाद कौमुदी है। और अपभ्रंश की भवभूत किसको कहते हैं? तो पुष्पदंत जी को। हिंदी का प्रथम स्वच्छंदता पूर्ण लेखन का वाला कवि कौन है? रसखान है। हिंदी को परास्नातक कक्षाओं में प्रारंभ किसने किया? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया। शिक्षण संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जान ही रहे हैं। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता जो है हुई थी वो कवि दर्शन में हुई थी। खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य भाषा योग वशिष्ठ थे। और खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, हरिओद जी की है। अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन हेमचंद जी की है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। ठीक, याद रखिएगा। और आगे हैं, हिंदी काव्य का प्रथम बारहमासा वर्णन बीसल देव रासो नरपति नाल जी की कृति है। सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने वाले कवि अमीर खुसरो हैं। 12वें छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता रहीम जी हैं। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हिम तड़िंगई कृपा राम जी का है। हिंदी के प्रथम नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हिंदी के प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। और आगे देखिए, आगे है आपका हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण जी का है। हिंदी के प्रथम आलोचक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। अवहट्ट का प्रथम प्रयोगकर्ता विद्यापति ने किया था। कीर्तिलता में इसका वर्णन पहले मिलता है। स्वच्छंदतावाद का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। छायावाद प्रथम शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे हैं। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुक्तिबोध में किया गया है।
और आगे देखेंगे तो वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग भामह ने किया था। नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति राधा कृष्णदास जी थे। और दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष महात्मा गांधी जी थे। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति प्रेमचंद जी थे। व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला चित्रा मृदुगल आमा के लिए इनको सम्मानित किया गया था। तो इतना याद रखिएगा। आप चलते हैं ऊपर अपने जो है ऊपर चलते हैं अपने अब क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से पहले हिंदी भाषा के प्रमुख जो पुरस्कार एवं सम्मान हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न हैं, पहले लगभग 36 प्रश्न लगभग है। तो यहाँ से पहले इसको कवर करके फिर आगे जो है हम लोग 771 क्वेश्चन है, उधर फिर लगभग 700 के लगभग हैं, फिर उधर चढ़ेंगे। तो पहला आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हेमतरंगिणी के लिए दिया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? तो किस लेखक को? तो रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था 2017 में। आगे बात करेंगे 3 नंबर में, तो श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था विश्रामपुर का संत के लिए। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए दिया गया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्या है, अज्ञेय जी की कह रहा है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अज्ञेय जी को मिला है कितनी नावों में कितनी बार, इस पे जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आगे है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था इंदिरा डांगी को। किसको सम्मानित किया गया था? इंदिरा डांगी को। मुक्ति बोध के लिए, आगे है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार से। किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। आगे है 2014 में सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? तो इनके उपन्यास का नाम जो है वो है विनायक। क्या नाम है इनके उपन्यास का? नाम विनायक है, याद रखिएगा। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति के लेखक की रचना है, यानी किस लेखक की रचना है ये? तो ये आप जान रहे हैं कि नरेंद्र कोहली जी के ये इनकी रचना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। अलका सरावगी, आगे है अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कलिकथा वाया बाईपास के लिए इनको दिया गया था। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो यह है रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए 14 का रहा है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन पारितोषिक पुरस्कार, यानी कौन सा इसमें से पुरस्कार मिला है? ये आप जान रहे हैं कि इनको जो मिला है वो मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला है इस कृति पे, यानी साकेत पे। महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको निर्जा के लिए सेक्सरिया पदक मिला है, इनको सेक्सरिया पदक मिला है। आगे है किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुमित्रानंद पंत जी को किया गया है। लोकायतन, क्या लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था सुमित्रानंद पंत जी को। आगे है अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो इनको कितनी नावों में कितनी बार पे मिला हुआ है, याद रखिएगा। आगे है निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय जी की है? तो ये है आपकी प्रेमचंद कलम का सिपाही, याद रखिएगा। आगे है 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है महादेवी वर्मा जी को, याद रखिएगा, यामा पर। आगे है सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार, यानी इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। आगे है 22 नंबर,
जैनेन्द्र क्या है, जैनेन्द्र कुमार को, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से, यानी भारतीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है परख। इनकी रचना कौन सी है? परख है। अगले देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, भारत भारती सम्मान इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को सबसे पहले दिया गया था, पहले वर्ष ही महादेवी वर्मा को दिया गया था, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया? ये सभी ऊपर हम लोग कर लिए हैं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पारिजात के लिए इनको दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, कला और बूढ़ा चाँद, ये आपका जो है कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया है। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह किस भाग में रचित की गई है, यानी किस भाषा में वह रचित की गई है? तो आप जान रहे हैं कि यह किस भाषा में रचित की गई है, ऊपर हम बता भी दिए हैं, मैथिली भाषा में रचित है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, यह किसकी कृति है? तो कल सुनना मुझे यह कृति है धूमिल जी की। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से मतलब सम्मानित नहीं हुई? तो इसमें याद रखिएगा जो है बुनी हुई रस्सी। क्या याद रखिएगा? बुनी हुई रस्सी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, आगे देखिए, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से एक ही प्रश्न को बार बार देखिए घुमाया है। कितनी मतलब किस पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको जो है सम्मानित किया गया है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, अभी नहीं 36 नंबर तक है। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मिला था। सबसे पहले सलाका पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप जान ही रहे हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बात करेंगे 34 नंबर, किस वर्ष के से लेखक और उसकी कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाने लगा? तो 1955 में जाने लग रहे हैं, 1955 से ये शुरू हुआ था, देना प्रारंभ हुआ था। आगे बात करेंगे, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म विभूषण भी मिला है इनको। क्या मिला है? सॉरी, पद्म विभूषण नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा के लिए ज्ञानपीठ न मिला है, क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। चलिए, भाषा और पुरस्कार से ये जो है लास्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो सबसे पहले किया गया था सम्मानित, सबसे पहले जो सम्मानित किया गया था ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में किया गया था। अब देखिए, भाषा और मतलब पुरस्कार से जो पुरस्कार है, कृति और पुरस्कार से संबंधित जो 36 प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो करा दिए हैं, और जितना हम पहले बताए हैं उसको केवल आपको याद रखना है। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से और सारे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगभग 800 क्वेश्चन हैं, 773-74 क्वेश्चन के आसपास है, यहाँ से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो में सबको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। दूसरा वीडियो नहीं, भले 3 घंटे का हो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो रहेगा लास्ट। ये जान लीजिए मैराथन टाइप में रहेगा, स्पीड दुगना करके आप देख सकते हैं। हम भी वैसे जो है अपनी स्पीड तेज़ ही किए हैं, क्योंकि जो है देखिए आपके पास भी समय नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, पूरा खेला समय का ही है। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? तो बादल की मृत्यु को माना जाता है पहला एकांकी, याद रखिएगा। हेम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? तो इसी को पहली बार में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनका नाम जो है विज्ञान गीता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो माना जाता है वो 1850 ईस्वी से माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, रामचंद्रिका की रचना
किसने की थी? तो रामचंद्रिका की जो रचना किए थे वो केशव जी किए थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इधर नीचे है क्वेश्चन नंबर 6। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? तो ये प्रवाद पर्व थी। ज्ञान क्या है? ज्ञान दीप किसकी रचना है? तो ये शेखनवी की रचना है। ज्ञान दीप शेखनवी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो इनकी ग्राम थी पहली कहानी। श्री रामचरितमानस किस कवि की है? तो ये तुलसीदास जी की है, याद रखिएगा। आगे है गोदान। गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुआ? तो कोलकाता में हुआ। कहाँ है? कोलकाता में हुआ, याद रखिएगा। आगे सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो सूरदास जी हैं। आगे बात करेंगे 13 नंबर पे, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? तो रीतिकाल का कवि, याद रखिएगा, रीतिकाल के जो कवि हैं बिहारी जी हैं। सूरदास जी कौन से काल काल के संत कवि हैं? कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये भक्ति काल के संत कवि हैं। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना? रामायणी। देखिए, रामायणी इनकी नहीं है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। कह रहा है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? यानी यह नाटक है या उपन्यास है या कविता है या कहानी है? तो यह है एक नाटक है। आधे अधूरे क्या है? नाटक है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो सूरदास के पदों में आपको बता दें भयानक रस नहीं पाया जाता है, बाकी जो शांत, श्रृंगार, वात्सल्य ये सभी पाए जाते हैं। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो छायावादी जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, याद रखिएगा। 21 नंबर, उसने कहा था कहानी के लेखक, इस यानी उसने कहा था इस कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उर्वशी बहुत बार पूछा गया है। उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी आप जान ही रहे हैं, रामधारी सिंह जी दिनकर जी का ही काव्य है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने किया था। किसने किया था? श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से थे? तो ये सभी जो हैं ये सभी किस प्रदेश के थे? तो उत्तर प्रदेश के थे सभी। ये सभी किस प्रदेश के थे? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के। आगे है देखिए, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत थे? तो ये कौन से काल के संत हैं या संत कवि हैं? तो कौन से काल के हैं? ये सभी भक्ति काल के हैं। ये सब भक्ति में लीन होके कविता करते थे। ठीक, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि है, इसमें से कौन सा, यानी अष्टछाप के कौन कवि हैं? तो सूरदास जी हैं अष्टछाप के कवि। ठीक, 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कर्मभूमि भी है और रंगभूमि है, कायाकल्प है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी इनके द्वारा लिखी नहीं गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आप जान रहे हैं किसको मिला है? नामवर सिंह को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची से सभी भाषाओं से संबंधित है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 8वीं अनुसूची में और यह जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक अंग्रेजी के लिए भी दिया जाता है, याद रखिएगा। कबीर की भक्ति क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर की भक्ति का जो स्वरूप है वो निर्गुण भक्ति शाखा के ये कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है, याद रखिएगा, प्रिय प्रवास। फणीश्वरनाथ रेणु फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कौन सा, इसमें फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वरनाथ मैला आंचल, याद रखिएगा। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? तो ये वैदेही वनवास ये नहीं है, बाकी सभी हैं इसमें से। ठीक, आगे देखिए, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी हैं। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, कमलेश्वर जी हैं इसके लेखक। आगे है 36 नंबर, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है? तो इसमें से अंधा युग ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, याद रखिएगा। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक? तो प्रेमचंद की है, याद, ये तो जान ही रहे हैं।
आगे तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस है, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 देखिए, निम्न कृतियों में से कौन सी अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है? तो अज्ञेय द्वारा रचित कौन सी नहीं है? तो यह आप जान ही रहे हैं कि 16 छतों वाला घर, यही इनके द्वारा रचित नहीं है। परिंदे कहानी, आगे क्या है? परिंदे एक कहानी है, तो इस निम्न वर्णित में से किस कथाकार की ये कहानी है? तो ये आप जान ही रहे हैं, निर्मल वर्मा जी की है। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो मिर्जा गालिब जो है ये बहादुर शाह जफर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे इतिहास में भी पूछ लेता है। तो मिर्जा गालिब किस शासक के कवि दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के दरबारी का। बीजक, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक जो है, ये आप जान रहे हैं कि बीजक किसके रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास के। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने कितने खंडों में है? तो ये जो खंड हैं इसके 7 खंड हैं, 7 खंड है, याद रखिएगा। रमेश चंद्र शाह, आगे क्या है आपका? रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा क्या है? तो यह रचना की विधा क्या है? उपन्यास था ये। मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं महादेवी वर्मा जी लिखी हैं। ठीक, आगे देखिए, इसका लिखी है, यहाँ लिखी से आप वैसे ही उत्तर इसका मार सकते थे, महादेवी वर्मा। ठीक है, कौन सी तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना इसमें से तुलसीदास की नहीं? तो यामा नहीं है, यामा आपकी किसकी है? ये महादेवी वर्मा जी का है। आगे देखिए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है इसमें से? तो प्रिय प्रवास इनकी नहीं है, बाकी सभी हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है, नहीं, प्रिय प्रवास इनका है। महादेवी वर्मा की कृति एक प्रिय प्रवास है, लेकिन निहार नहीं है। कौन सी कृति है इसमें से पूछा है? कौन सी कृति इसमें से है? तो है इसमें से क्या आपका? निहार ही है। गलत बोल दिए हैं हम, लग रहा है, कोई बात नहीं। निहार देखिए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है पूछ रहा है, तो निहार है, बाकी ये तीनों नहीं है इनका। अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा का रचना है, याद रखिएगा। ठीक, 49 नंबर देखिए, कुंवर नारायण क्या है? कुंवर नारायण की किस कृति पर इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जैसे देखिए, इसमें अभी ऊपर इनको ये दिया गया था, तो दूसरा कोई दूसरा नहीं इसमें सही किया है, लेकिन यहाँ पे अभी बात यहाँ पे पढ़िए, देखिए, कुंवर नारायण जी को जो है उनकी कृति आत्मजी के लिए व्यास सम्मान 1995 में दिया गया था, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस प्रश्न का सही उत्तर कोई दूसरा नहीं किया है, जबकि एक कोई दूसरा नहीं को 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, वहाँ पे प्रश्न में साहित्य अकादमी पुरस्कार उसको पूछना चाहिए था। ठीक है, तो इसका देखिए, अगर कुंवर नारायण जी को उनकी आत्मजी के लिए पूछेगा तब इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, और कोई दूसरा नहीं को इनको जो है 1995 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? तो इस उपन्यासकार का देवदास, यानी देवदास पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? देवदास के लेखक कौन है? तो आप जान ही रहे हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ठीक है, आगे देखिए 51 नंबर, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया है? तो अगर उनकी बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जी ने, इन मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी ने कहा है कि आप राष्ट्र कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसकी निबंध है? यानी किसकी निबंध है? तो ये है धर्मवीर भारती जी की। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृति बकरी किस विधा की रचना है? तो नाटक की रचना है, याद रखिएगा। 54 नंबर देखिए, निम्न में से कौन से निराला की काव्यकृति नहीं है? तो निराला की काव्यकृत चतुरी चमार ये नहीं है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी है, याद रखिएगा। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। आगे है, तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो रामचंद्रिका नहीं है, बाकी कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली ये सभी हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, आगे क्या है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता
नाटक के रचयिता कौन है? तो ये भीष्म साहनी जी हैं। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता भीष्म साहनी जी हैं। मनु भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक, उपन्यास भी है और नाटक भी है, तो ये है आपकी महाभोज। ठीक। भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकालती है? तो कौन सी पत्रिका निकालती है? ये निकालती है वागर्थ। कौन सी पत्रिका? वागर्थ पत्रिका निकालती है, याद रखिएगा। आगे है आपका 56 नंबर, 60 नंबर, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया के लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं। बिहारी किस राजा के राजाश्रित, यानी किस राजा के दरबार में रहते थे? किस राजा के राजाश्रित कवि थे? तो ये थे जय सिंह के, जय सिंह के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो कर्मभूमि, कर्मभूमि है ही, शतरंज के खिलाड़ी है, मानसरोवर है, लेकिन मैला आंचल इनका नहीं है। ठीक। फरीश्वरनाथ रेणु का है मैला आंचल। विखंडनवाद, विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था देरिदा ने, देरिदा ने दिया था। अभिनव गुप्त, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो इनका है शैव। क्या है? शैव। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया है? तो जिंदगी नामा 1979 में इनको दिया गया है, याद रखिएगा। इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं अलका सरावगी जी हैं, अलका सरावगी जी। मधुशाला, मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन जी हैं, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। हार की जीत, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो हार की जीत के कहानीकार हैं सुदर्शन। फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? काव्य कृति के लिए किन्हें, मतलब व्यक्ति का नाम भी बताना है और कौन सा पुरस्कार मिला है वो भी बताना है। ठीक। तो इनको मिला है हैं कौन? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। इनको व्यास सम्मान मिला है, किसके लिए? तो फिर भी कुछ रह जाएगा इसके लिए। कानन कुसुम, क्या है? कानन कुसुम के कवि कौन हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा। जयद्रथ वध, जयद्रथ वध के, जयद्रथ वध के रचनाकार पूछ रहा है कि कौन है? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं। पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन के जो लेखक हैं वो क्या है? मंगलेश डबराल जी हैं। आगे है झरना, झरना पंथ के रचनाकार कौन हैं? तो झरना पंथ के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया था रामविलास शर्मा जी को, प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो केशव दास हैं। तितली, तितली के रचनाकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। अज्ञेय, अज्ञेय कृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनको प्राप्त हुआ है कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे हम कि मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यानी मिलन के पल केवल दो चार और विरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत जी की है। ठीक है। आगे है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति, याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो इनकी पत्रिका का नाम है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय, यह उक्ति किस संत कवि की है? तो यह है कबीरदास की, याद रखिएगा। आगे है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। 82 नंबर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी को, ठीक देखिए, रामचंद्र शुक्ल को, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो शिल्प और दर्शन नहीं है, बाकी सभी हैं। रस मीमांसा, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, ये सभी हैं। ठीक। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने किसने किया था? कविता की रचना किसने किया था? तो ये किए थे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी ने जी ने किया था। आगे है निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये प्राप्त प्रेमचंद जी को नहीं हुआ है, बाकी सबको हुआ है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल का समय है 1375 ईस्वी से
1375 से 1700 विंगत संवत तक ये काल माना जाता है। सूरदास, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सूरदास पूछा जाएगा कि किसके शिष्य थे, तो यह थे वल्लभाचार्य के शिष्य। कहानी नई कहानी, कहानी नई कहानी के रचनाकार यानी किसकी एक कृति है, तो ये नामवर सिंह की है। नामवर सिंह की, याद रखिएगा। मोही मोही तो मेरे कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, तो यह है घनानंद की प्रसिद्ध उक्ति। ब्राह्मण के संपादक कौन थे, तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी थे। आगे देखिए, प्रयोगवादी, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया था, तो प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन अज्ञेय जी ने किया था। किस काल को गद्य काल के भी नाम से, गद्य काल के भी नाम से जाना जाता है, तो आप जान रहे हैं आधुनिक काल, यानी सबसे जो अंतिम काल है आधुनिक काल, इसको गद्य काल के भी नाम से जाना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है, तो मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी जो कवि हैं वो है निराला जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो ये माने हैं 12। कितनी माने हैं, 12 माने हैं, याद रखिएगा। आते हैं 94 नंबर पे। देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वह किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यास। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का संपादन किया, याद रखिएगा। मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इनको प्राप्त हुआ था हम जो देखते हैं। इसके लिए तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, याद रखिएगा। आगे है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, ये लिखे हैं राम कुमार वर्मा जी, याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा जी। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो आलवार भक्तों की जो संख्या मानी जाती है 12 मानी जाती है। ठीक। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है, तो अशोक के फूल जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है प्रसिद्ध निबंध। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था, तो ये हजारी, अच्छा क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था, तो हाँ यही तो दिए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही दिए थे। ठीक। आगे है, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला, सब सर्वप्रथम प्राप्त करने वाली मतलब कृति कौन सी है, तो ये सबसे पहले जो प्राप्त हुई थी चिदम्बरा को प्राप्त हुई थी। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरिया जो है किसने लिखी थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 105 नंबर। 105 नंबर में कह रहा है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था, तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ पद्म सिंह शर्मा ने किया था। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है हिंदी का, तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, जो चंद बरदाई द्वारा लिखी गई है। ज्ञान रास क्या है, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, तो यह किसने कहा था, ये कहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आगे है, ममता ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो इनको व्यास सम्मान दिया गया है। परीक्षा, आगे इसको ऊपर करते हैं, पहले कह रहा है कि परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूँ, कफन कहानियों के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद। करबला, करबला के रचनाकार कौन है, तो ये भी प्रेमचंद्र जो जी द्वारा ही लिखी गई है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है, तो गगनांचल नाम है। किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है, तो यह किसने रखा है, यह गारदा तासी ने रखा है, गारदा द तासी ने रखा है, याद रखिएगा। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं कच्चायन। कहते ना बहुत कच्चायन कर रहे हो, तो वही कच्चायन है जो सर्वप्रथम पाली भाषा के व्याकरण माने जाते हैं। यानी व्याकरण का मतलब क्या होता है, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण कहते हैं। कल आरो यारो में यही आया था।
इसमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है, इसमें से उपन्यासकार कौन नहीं है, तो हरिवंश राय बच्चन ये उपन्यासकार नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, चीफ की दावत क्या है, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है, तो भीष्म साहनी जी हैं, ये पीछे भी दूसरे एग्जाम में आ चुका है। ठीक, आगे देखिए, आग और राग क्या है, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, तो आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। श्रीलाल शुक्र को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, तो राग दरबारी के लिए इनको प्राप्त हुए हैं, राग दरबारी के लिए। आगे है, असौ न मन्यते कस्माद नुसड़म नुसड़मन लंकृति, पंक्ति पंक्ति जो है एक किस लेखक की है, तो यह पंक्ति है जयदेव जी की। गोरी गोरी सोवै सेज पर सुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है, तो यह अमीर खुसरो जी का है प्रसिद्ध कथन। आगे देखिए, खुमान रासो, खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार पूछा गया है, दलपत विजय जी की है खुमान रासो। भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या था, तो भारत का पहला, अगर पहला पूछेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र, तो आप बंगाल गैजेट मानेंगे, ठीक है क्या, और हिंदी समाचार पत्र तब उदंत मार्तंड मानेंगे। इसके बंगाल गैजेट के लेखक हैं द जेम्स हिकी, और उदंत मार्तंड इसके लेखक आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा सर्च करके। देखिए आगे है, आदिकाल का संभावित, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है, आदिकाल का संभावित समयारंभ जो माना जाता है वो 1375 विंगत संवत माना गया है, नहीं 1050 माना गया है, 1375 नहीं माना गया है, याद रखिएगा 1050 इसका माना गया है। कविता का भाग योग भाव योग, कविता को भाव योग किसने कहा है, तो कविता को भाव योग रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, याद रखिएगा। आगे है 24 नंबर, देखिए 100, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, तो नागार्जुन जी को नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है, तो आप जान रहे हैं कि इसमें गबन, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी है, लेकिन टेढ़े मेढ़े रास्ते यह मुंशी प्रेम जी की नहीं है। आगे 126 नंबर देखिए, साहित्य, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल, बीज वपन काल किसने नाम दिया है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है बीज वपन काल। ठीक, आगे देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कालिदास, कालिदास त्रिवेदी किसके, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे, तो कालिदास त्रिवेदी जी औरंगजेब के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, कालिदास औरंगजेब, कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे है, इसमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है, तो यह है जनमेजय का नागयज्ञ, जनमेजय का नागयज्ञ है, याद रखिएगा। मेरे समय के शब्द, मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है, तो मेरे समय के शब्द जो है आलोचनात्मक विधा की रचना है। हीना, हीना फिल्म किस कहानी पर आधारित है, तो हीना हीना फिल्म मलबे का मालिक इस पर आधारित यह जो है। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन हैं। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है, तो खड़ी बोली का याद रखिएगा प्रथम महाकाव्य जो है वो है प्रिय प्रवास को माना गया है, किसको माना गया है, प्रिय प्रवास को। ठीक, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो स्वयंभू को। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए 135 नंबर, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो ये हैं अज्ञेय जी। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है, यह कविता किस रचनाकार की है, तो ये केदारनाथ सिंह जी की है, किसकी, केदारनाथ सिंह जी की। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए